चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। लो भाई, जब से गेस्ट हाउस का काम शुरू हुआ है ना, घर में चांदी ही चांदी हो गई। हाय पुत्र, मुझे भी चांदी की बालियां बनवा दे फिर। अरे मेरी प्यारी माँ जी, आपको मैं सोने की बालियां बनवा के दूंगा, वो भी किलो किलो की एक बाली। अरे नबील, 1-1 किलो की बाली बनवा के दोगे तो तुम्हारी तो माँ के कान लटक जाएंगे। पर सोने के पास तो चांदी की बालियां हैं ही नहीं कफील। नबील, पापा ने गर्मियों के कपड़ों के लिए पैसे भेजे। चुप है, हमें तेरे पापा की वो नहीं चाहिए बच्चू। वो क्या माँ जी? वही जो हम पहले फकीरों की तरह मांगते फिरते थे उससे। भीख? हाँ हाँ, हमें नहीं चाहिए तेरे पापा की भीख। बिल्कुल ठीक कह रही है माँ जी, अब मेरी गैरत गवारा नहीं करती, मैं किसी हरे गैर से पैसे लूं। नबील, वो मेरे पापा हैं, उन्होंने मेरे कपड़ों के लिए पैसे भेजे हैं। अरे कोई मसला नहीं जानू, तुम कपड़े सिलाओ और ये पकड़ो और पकड़ो, याशी करो, क्या याद करो कि मियाँ ने भी पैसे दिए हैं। ये ले माँ जी, इससे ज्यादा आपको दे रहा हूँ, आप भी ऐश करें। नबील, मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी 2-3 ना 3 पीस सूट बनवा लूं। महमूद साहब, आपके लिए मैंने 11 पीस सोचा है, टोपी, जुराबे, ग्लव्स एक ही कपड़े के, और वो भी मोटा कपड़ा। अस्सलाम वालेकुम। आपकी फ्लाइट डिले है, आप जरा जल्दी आ जाइए। आई एम सो सॉरी, मैंने दरवाजा खुला देखा, सीधी अंदर आ गई। काफी अंदर आई हैं आप। बुलबुली गेस्ट हाउस ये? जी 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 जी, बिल्कुल यही है। आप तशरीफ रखिए। आप तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें। ये तो अपने साथ तशरीफ लाई नहीं है मसऊद। वो मैं ही इस गेस्ट हाउस का मालिक हूँ जी, महमूद। इस गेस्ट हाउस के मालिक के बेसिकली ये एक छोटे से असिस्टेंट है, आप मुझसे डील करें, फरमाइए। जी मैं नन्नी मुन्नी हूँ। पर तू तो कहीं से नन्नी मुन्नी लगती ही नहीं बच्चू। ओहो, मेरा नाम नन्नी मुन्नी है ना। आपके पास एक कमरा खाली है ना? हाँ, क्यों नहीं है ना, कमरा बिल्कुल है। वैसे तो देखिए, कमरे का किराया हम 30,000 रुपया लेते हैं, लेकिन आपसे ना हम 20,000 रुपया ले लेंगे सिर्फ। क्यों भाई, ये आपकी पोपो लगती है? भाई मेरे हिस्से से काट लेना ना नबील। मैंने आपको बड़ी जोर से काटना है। अच्छा, ये लीजिए 20,000। और देखिए प्लीज कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, मैं बहुत थक गई हूँ। आप क्या लाहौर से पैदल आई? अरे ये तो खामखा जुटते लगाता है। आइए मैं आपको आपका कमरा दिखाता हूँ। ओए खबरदार, जो आपने इसको कमरा दिखाया हो, और मेरी लार्ज साइज की नन्ही, मैं कमरा दिखाती हूँ। चाहे माँ जी, आ, आप मेरे दिखाएं साथ कमरा। आओ। दिखाएं। क्या है नबील, मेरे पास जाए माँ जी, जाए। यार महमूद साहब, अगर कारोबार इसी तरह चलता रहा तो मैंने ये घर खरीद लेना। नबील, मुझे लगता है कि हमें अब ये गेस्ट हाउस बंद कर देना चाहिए। वो कैसी बातें कर रही हो जानू, अभी तो मैं पैरों पर खड़ा हुआ हूँ, फिर मैंने अपने घुटनों पे खड़ा होना, फिर मैंने सर के बल खड़ा होना है, फिर मैंने पूरे शहर में गेस्ट हाउस बनाने हैं। अच्छा वश मेरा पुत्र, इसके मोटे पापे को ना चौकीदार रख ली फिर। ये चीज मेरे अजीज। माँ जी, मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर इंस्पेक्टर मुश्ताक को भिनक भी पड़ गई ना, तो इस घर से भी हाथ धोने पड़ेंगे हमें। अरे इंस्पेक्टर मुश्ताक 2-3 महीने तक यहाँ नहीं फटकेगा, फिक्र नहीं करो तुम। वो क्यों? वो इसलिए जानू कि हमने उसे 3 माह का एडवांस किराया भिजवा दिया। अस्सलाम वालेकुम, ये बुलबुले गेस्ट हाउस है ना जी, मैं वकील हूँ। अच्छा जी, आप क्या डिस्को में केस लड़ते हैं? अरे मुझे तो लग रहा है ये WWF का रेसलर है। मुझे तो मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाने वाला लग रहा है यार। यार आप दांतों से गदा उठा लेते हैं। चले भी महबूब साहब को उठा के दिखाएं। पुत्र, मुश्ताक ने वकील भेज दिया मैं घर खाली कराने को। ओ माँ जी, हम इससे भी अच्छा डिस्को वकील करेंगे, अब तो इस घर पे हम कब्जा करेंगे। अरे भाई, मेरा सिर्फ नाम वकील है, मैं यहाँ कोई केस वेस करने नहीं आया, मैं तो कमरा किराए पे लेने आया हूँ। मिल सकता है? हाँ मिल जाएगा, लेकिन 30,000 रुपया एडवांस में मिलेगा। डन। अरे हमारे पास 2 कमरे और भी हैं, चाहो तो वो भी ले लो। बस एक कमरा ही काफी है मेरे लिए। अच्छा चले चले आए, कमरा दिखाते हैं। पैसे दे, पैसे दे, पैसे पकड़े महबूब साहब। आए 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 आए, कोई 5 ऊपर दे दे। कोई अरे आइए आइए, ये मेरा है। आइए 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 आइए। यार बहुत ही कंजूस है, पूरे 30 ही दिए हैं। आइए आइए आ जाइए, आ जाए। आ जाइए भी आ जाइए। ये आप देख लें, ये कमरा है जी, ये सामने खिड़की है, और इस खिड़की से बाहर ताक झांक करना सख्ती से मना, क्योंकि बाद में महमूद साहब ने करनी होती है। अरे अरे, ये पर्दे में हमेशा बंद ही रखूंगा, वैसे भी शरीफ आदमी हूँ मैं। शरीफ आदमी तो आप शक्ल से और कपड़ों से लग रहे हैं, और हम कमरा भी शरीफ आदमी को ही देते हैं। बाथरूम में जो है वो आप
दिन में एक दफा स्नान कर सकते हैं, यानी गुस्ल ले सकते हैं, और वो भी एक बाल्टी से। एक बाल्टी से कैसे नहाऊंगा भाई मैं? अरे भाई इन्हें देखो, माशाल्लाह इतने बड़े मुंह के साथ आधी बाल्टी से नहा लेते हैं। हाँ देखो ना पापा, पानी जाया करना बहुत बुरी बात है। तुमने जब भी पानी इस्तेमाल करना है कम से कम करना है, क्योंकि हम टैंकर डलवाते हैं भाई। हम वॉल्व ना बंद करके रखते हैं। जब भी तुमने नहाना होगा मुझे बता देना, मैं वॉल्व खोल दूंगा। हाँ वॉल्व खोलेंगे और बाद में बंद कर देंगे। हाँ। एक बाल्टी जैसी पूरी होगी ये बंद कर देंगे। हाँ। और अगर आपको लगे कि आप एक बाल्टी से नहीं नहा पा रहे, आपको एक और बाल्टी चाहिए, तो उस और बाल्टी के एक्स्ट्रा चार्जेस। हाँ, और अगर आपने घर से कुछ खाना पीना है तो उसके पैसे भी अलग होंगे। अलग। और अगर बाहर बैठ के टीवी देखना है तो 1000 रुपया लेंगे 1 घंटे का। नहीं भाई, मुझे कुछ खाना पीना नहीं है, मैं सोना चाहता हूँ। जाएं आप लोग, बस प्लीज निकले। जा रहे हैं भैया, आप बिल्कुल रेस्ट करें। महमूद साहब चले, एक कमरा रह गया, उसके लिए भी कोई अच्छा सा गेस्ट ढूंढ ले। वो जो हमने अच्छा सा ढूंढना है वो गेस्ट है। हाँ जी। अच्छा जी। आओ जी। आप रेस्ट करें। बाय 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 बाय। चिकीला, कल का पास्ता बड़ा अच्छा था, तूने जो बनाया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरा नाम वहीद मुराद है। हाय अल्लाह, आप मेरी खातिर इधर आए ना? सच सच बताएं, आपको मेरी कसम। माँ जी गौर से देखें इसे, ये वो वहीद मुराद नहीं है जो आप समझ रही हैं। ए फिडे मुंह, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस मुंह पे अपना नाम वहीद मुराद रखने की? ओह, नाम तो मेरे अब्बा ने रखा था ना। दफा हो, नकली वहीद मुराद कहीं का। मैं तो कमरा किराए पे लेने आया था। कोई कमरा खाली नहीं है। मुझे पता चला कि एक कमरा और खाली है। आपको कैसे पता चला? मैंने कहा ना कोई कमरा खाली नहीं है, जाए यहाँ से। देखें, मैं डबल किराया देने को तैयार हूँ। डबल किराया? कौन डबल किराया दे रहे हैं? मैं अरे आपकी तो शक्ल ही नहीं है डबल किराया देने वाली। महमूद साहब, मंजल ने से दांतों का यार। देखें, मैं डबल किराया देने को तैयार हूँ और ये मैडम कह रही कोई कमरा किराए पे खाली नहीं है। अरे नहीं छोड़ो, तू मैडम को कमरा है, तुम डबल किराया दो और आओ अंदर, मैं तुम्हें कमरा दिखाता हूँ। ये पकड़े। बहुत शुक्रिया। जाए कमरा हाँ, देखें, जाए कमरा देखें यार। आजा आजा। जानो कितनी बार का है कि मेरे कारोबार में टांग ना अड़ाया करो। मैं तो कहती हूँ पुत्र फरखंदा की टांग ही काट दे आज। हाँ जी, लाए आ रही, आज काटते हैं टांग। शट अप नबील। हाँ, देखा माँ जी आपने मेरा रोक। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जा भाई जा, कोई कमरा खाली नहीं घर में। क्यों, क्या है कमरों में? कमरों में वो है ना, वो क्या? वही जो बड़ा तंग करते हैं, उनकी वजह से हम अपने कमरों में नहीं जा सकते। चूहे? हाँ हाँ, हमारे घर के ना सारे कमरों में चूहे रह रहे हैं। ओए, तुम लोगों ने मेरा घर इतना गंदा कर रखा है कि मेरे घर में चूहों ने बसेरा कर ली है। चुप है, तेरा घर कहाँ से आ गया? ये तो मेरे पुत्र जमील का घर है। ओ माँ जी, वो नबील आपका बेटा तो किराएदार है, घर का मालिक तो मैं हूँ, मुश्ताक। शाबाश, गलती हो गई मुझसे। तुझे थोड़ी बताना था कि घर में वो है। वो क्या? वही जो भी तुझे बताया है। वो चूहे ना, अब तो मुझे आपने बता दिया, अब मुझे अंदर भी जाने दे। पता नहीं क्या हालत करती होगी आप लोगों ने मेरे घर की। जाने दे मुझे। ओए, माँ जी छोड़े, छोड़े माँ जी। ओए, ठहर जा, ठहर जा। ओए, चलो, अब तुमने अगर मेरी कोई डील खराब की ना, तो मैंने तुम्हें पापा जी के घर भिजवा देना है सीधा। इंस्पेक्टर मुश्ताक आप? मुझे माँ जी ने सब कुछ बता दिया है। मामा, तुम लोगों ने मेरे घर का क्या हाल कर रखा है, निकालो उन सब चूहों को। चूहों को? हाँ, माँ जी ने मुझे बता दिया कि सारे कमरों में चूहे भर गए हैं। माँ जी, मेरी प्यारी माँ जी, आपने कितना अच्छा बताया इंस्पेक्टर साहब को। थैंक यू, आई लव यू। वेलकम पुत्र। मुझे तो लग रहा था मैंने कोई गलत तो नहीं बता दिया। अबे यार, फजूल बातें छोड़ो, जाके चूहों को मारो। अरे इंस्पेक्टर साहब, हमने सारे कमरों में दवाई डाल दी है, मर जाएंगे खुद ब खुद। आप बैठिए ना यहाँ आराम से। ये बातें छोड़े आप इंस्पेक्टर साहब, ये बताएं कि आना कैसे हुआ? तो मैंने 3 महीने का किराया तो भिजवा दिया था, अगर आपको 2-3 महीने का और चाहिए तो मैं दे देता हूँ। अरे नहीं भाई, मेरी ड्यूटी यही पास में लगी थी, सुबह से खबर हो रहा है यहाँ। एक डाकू गैंग के पीछे हूँ, बहुत खतरनाक गैंग है। एक औरत और 2 मर्द हैं, इसी इलाके में छुपे हुए हैं। ओए शाबाश है ना, तो हमारे घर में भी एक औरत और 2 मर्द हैं बच्चू। हाँ हाँ, तो कहाँ है वो? अरे भाई, मोमो के कहने का मतलब है कि मैं और नबील मर्द और ये औरत। और खूबसूरत। अरे वो तो बच्ची है यार। नबील, मेरे कमरे पे पानी नहीं आ रहा।
ओए तुम लोगों ने फिर किराएदार रख लिया? नहीं नहीं नहीं, ये मेहमान है महमूद साहब की सौतेली बहन है नन्ही भुप्पो। चले अपनी बहन के लिए टैंकर लेके गए ऊपर, चले चलो। क्या? अच्छा तो बस फिर पल पल की खबर देना अब तुम मुझे। वकील भाई वो हमारा जो मालिक मकान है ना, वो इंस्पेक्टर मुश्ताक, वो आया हुआ है। जब तक वो घर में है ना, आपने बाहर नहीं आना। ये घर पुलिस वाले का है, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? घर उसका है लेकिन भाई रहते तो हम है ना, वो तो मालिक मकान है, थोड़ी देर बैठेगा और चला जाएगा। पर वो यहाँ आया क्यों है? वो ना किसी खतरनाक गैंग को पकड़ने के लिए आया है, लेकिन आप ना घबराएं, आप बिल्कुल सेफ हैं यहाँ। अबे हम ही तो वो खतरनाक गैंग है। हाँ, मैं नन्ही और मुराद सुबह ही तो डकैती करके फरार हुए थे। देखो वकील भाई, बेहतर यही है कि आप अपना गुनाह कबूल कर लो और अपने आप को ना प्यार मोहब्बत से पुलिस के हवाले कर दो। मेरा दिमाग तो ठीक है, खबरदार जो तूने अपना मुंह खोला तो अगर होशियारी की ना तो हम पुलिस वालों से कह देंगे कि तुम हमारे साथ मिले हुए हो। हाँ, अब मैं अपने दोनों साथियों को भी खबर दे देता हूँ कि अपने अपने कमरों में रहे, और अब तू हमें पल पल की खबर देगा। जी वकील भाई, बेहतर है जरा अपना मोबाइल नंबर दे दें ताकि मैं आपको पल पल की खबर दूं। अरे भाई छत पे इतने जाले लगे हैं, सफाई वफाई नहीं करते तुम लोग? ये तो आपने खुद ही छोड़े में ऊपर छिपकली पकड़ने के लिए। क्या? और ये दीवारें कितनी गंदी हो रही है? अरे भाई तो पेंट करवा लेते हैं ना, ऐसा करते हैं कि घर में ना नया पेंट करवा लेते हैं। कितने पैसे लगेंगे? 2-2.5 लाख रुपया बस। लगता है खूबसूरत के पापा आजकल बहुत पैसे भेज रही है तुम लोगों को। तबस्सुम के पापे से तो हमने कब के पैसे लेने छोड़ दिए, मैं बता ना तबस्सुम। जी हाँ, इसीलिए कमरों में चूहे घुस के बैठे हुए हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप गए नहीं? मैंने समझा कि आप जा चुके होंगे, डाकुओं को ढूंढ रहे होंगे। अरे भाई मेरी टीम का फोन आया था, वो लोग नंबर ट्रेस कर रहे हैं, इसी इलाके में छुपे हैं, पूरा इलाका सील कर दिया। पूरा एरिया ही सील कर दिया, तो अब आप कैसे जाएंगे बाहर? अबे छोड़ो यार, बड़े बदलिहाज लोग हो तुम, कुछ चाय ठंडा तो पूछ लो ना। पैसे दे दूं, बाहर खोखे से पी लेंगे? मम्मी मेरा मतलब बनाते हैं आपके लिए, चाय भी लाता हूँ, ठंडा भी लाता हूँ, लेकिन आपको कसम है आपने हिलना नहीं अपनी जगह से, अपने पाँव की मिट्टी नहीं छोड़नी है आपने। चले भाई, मुझसे इतनी सारी चाय अकेले नहीं बनेगी। अरे तुमने क्या बाल्टी में चाय बनानी है? मैं मूसा मुंह के मुताबिक बाल्टी ही बनती है यार। आए किचन में मेरे साथ आए, चारों आए, आए जाना नहीं है कहीं, यही बैठे रहे। बोलो नबी, अब क्या हुआ है? चलो, तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हारी शक्ल पे लिखा है कि कोई गड़बड़ हुई है। चलो, मुझे पता है तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो, मैंने तुम्हारी कदर नहीं की। इस दफा अगर मैं बच गया तो मैं तुम्हारे और तुम्हारे पापा जी के साए तले सारी जिंदगी गुजार दूं। शट अप नबील। ओके जानू। अरे नबील कुछ बताओ तो सही, हुआ क्या है? वो जिस गैंग के पीछे मुश्ताक ने चप्पा चप्पा जान मारा है ना, वो गैंग हमारे घर में मौजूद है। क्या? अरे नन्ही जी ऐसी लगती तो नहीं है। अरे कितनी मासूम और भोली भाली सी है वो। आपकी नन्ही डैन लिखती है मसूद। हमें इंस्पेक्टर मुश्ताक को बता देना चाहिए। नहीं, वकील ने धमकी दिया, उसने अगर हमने बताया तो ये कहेगा वो कि हम भी उसके गैंग के मेंबर और हमें भी अंदर कराएगा वो। नबील तो फिर अब हम करेंगे क्या? हमें उस गैंग का साथ ही देना होगा। मैं साहब, एक बार मुश्ताक जहाँ से निकल जाए ना तो फिर हमारी जान छूट जाएगी। मैं सिर्फ आहिस्ता आहिस्ता मैं सिर्फ एक शर्त पे साथ दूंगी। हाँ, 100 की लगा ले। मेरी शर्त ये है कि इसके बाद इस घर में कोई गेस्ट हाउस नहीं चलेगा। ठीक है जानू, मुझे मंजूर है। तुम एक काम करो, मुश्ताक को बातों में लगाओ, आइए जरा मुराद के पास चलिए, उससे बात करते हैं। सच सच बताओ, उस पुलिस वाले को तुम लोगों ने तो नहीं बुलाया? अरे भाई हम क्यों बुलाएंगे? अरे वो हमारा मालिक मकान है। अरे तुम लोगों की वजह से वो हमें भी घर से बाहर निकाल देगा। देखो मेरी बात सुनो, पुलिस ने पूरा एरिया सील कर दिया है, तुम लोग आपस में फोन पे बात ना करो, वो फोन कॉल से ट्रेस कर रहे हैं। अरे यार हम आपस में बात कैसे करेंगे? तीनों हम लोग अलग अलग कमरों में। भाई कमरे से बाहर जाके बात कर लेना खोतिया। अरे आंटी बाहर पुलिस बैठी है ना। मोमो बिल्कुल ठीक कह रही है, हम ज्यादा देर इन्हें छुपा के नहीं रख सकते। अरे इंस्पेक्टर मुश्ताक कभी ना कभी तो अंदर कमरों की तलाशी लेगा ना।
हाँ महमूद साहब, लेकिन ये लोग बाहर कैसे जाएंगे यार? वो पहन के, वो क्या, जूते? वो जो ऊपर पहनते हैं। कपड़े? ओ यार, कपड़े तो पहने हुए हैं उसने पहले ही यार। नहीं नहीं, वो जो काला काला होता है। बुर्खा? हाँ। वाह जी वाह, माँ जी क्या आइडिया दिया आपने। मुराद भाई कितना अच्छा आइडिया दिया मेरी माँ ने। को 10-12 लाख रुपए हमें दो ना यार। आइडिया अम्मा का था, पैसे भी अम्मा को मिलेंगे, वो भी पूरे 10 लाख रुपए। 10 लाख? माँ जी, माँ जी, माँ जी, ओ भाई अपना 10 वापस ले यार, मेरी माँ बेहोश कर दी है। खूबसूरत, तुम मुझे परेशान दिखाई दे रही हो। जी नहीं, मैं ठीक हूँ। अरे भी मुझे बता दो, खूबसूरत लड़कियों की परेशानियां मैं झट से समझ जाता हूँ। हाँ, और मैं ठरकी मर्दों की मुस्कुराहट। भाई मैं तो तुम्हें अकेला देखकर ये सोच रहा हूँ कि अपने दिल का दर्द हल्का कर लूं। दिल का दर्द है तो डॉक्टर को दिखाए ना, मैं भी फोन करती हूँ। नहीं 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 नहीं, उस जानवरों के डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं, मैं तो बस सिर्फ तुमसे अपनी परेशानी बांट रहा था। क्या परेशानी है आपको? एक नहीं, दो परेशानी है मुझे। दो बीवी है मेरी, हर वक्त जान सूली में अटकी रहती है मेरी। तो इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? कम से कम तुम मुझे हौसला तो दे सकती हो ना खूबसूरत? कैसा हौसला? तीसरी शादी करने का। इंस्पेक्टर साहब, आप अपनी हद में रहें। खबरदार जो मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश की, सोशल मीडिया पे एक्सपोज कर दूंगी आपको। अरे बहन, मैं तो ये चाह रहा था कि तुम किसी दिन घर आके अपनी भाभीियों को समझाओ ना। शट अप। शुक्र है बच गया मुश्ताक। नफरी बढ़ा दो, ये गैंग बच के नहीं निकलना चाहिए। अगर ये गैंग पकड़ा गया ना तो प्रमोशन पक्की है मेरी। बस 1-2 घंटे में नींद करके आ रहा हूं मैं। इंस्पेक्टर साहब, क्या पता चला, गैंग पकड़ा गया? वो चल जाएगा पता भी, पूरे एरिया में कर्फ्यू लगवा दिया है। मैं जरा नींद पूरी कर लूं, फिर चेक करता हूँ। लेकिन ऊपर वाले कमरे में तो नन्ही पुप्पो है ना। तो कोई बात नहीं, नीचे मैं तुम्हारे कमरे में सो जाऊंगा। पर वो नीचे तो दोनों कमरों में चूहे हैं। मैं गन लोड करके रखूंगा, चूहा मेरे निशाने से नहीं बच सकेगा। वो एक्चुअली दरअसल ना चूहों के अलावा भी तो है ना कोई वहाँ। कौन? महमूद साहब की सौतेली बहन। पर फुफ्फो तो ऊपर वाले कमरे में है ना। वो तो बड़ी पुप्पो है ना, ये मंझली पुप्पो है। तो मैं महमूद के कमरे में जाके सो जाऊंगा यार। मेरा ख्याल है आप मेरे कमरे में भी नहीं सो सकते। क्यों? अब वहाँ कौन है? वहाँ सबसे छोटे वाली पुप्पो है ना। ओ भाई, कितनी बहनें हैं तेरी महमूद? पता नहीं जी, मुझे तो खुद अभी पता चल रहा है कि मेरी कुछ बहनें हैं। अरे महमूद साहब तो मशहूर थे पहले, महमूद बहनों वाला। तो फिर ठीक है, आपकी बहनों से मिलते हैं महमूद साहब, चले? आइए। आ जाए बड़ी पुप्पो, नन्ही पुप्पो। यार नबील, ये तुमने अच्छा नहीं किया है यार। अरे सारी बहनें मेरे छापे में डाल दी है, मैं शादी कैसे करूंगा उनकी? बैंक लूट के। हेलो जी। ये बड़ी पुप्पो है, नन्ही पुप्पो, महमूद साहब की सौतेली बहन। इंस्पेक्टर साहब, आपकी पर्सनालिटी तो बहुत पुरकशिश है। बहुत। जी शुक्रिया। नबील, जरा बाकी पुप्पियों को भी तो बुलाए ना। Why not? महमूद साहब के साथ बहनें आई हुई है, मंझली पुप्पो, छोटी पुप्पो, अब आप भी आ ही जाए। आ जाओ। लो भी आज तो पुप्पो का बाजार ही लग गया यार। आज वो आ गई। नबील, एक बात बताओ, ये दोनों इसकी सगी बहनें? जी, मंजली और छोटी तो बचपन से पर्दा करती, मैं तो खुद इनकी शक्लें भूल चुकी हूँ अब। नन्ही पुप्पो ज्यादा नहीं हो गया? अच्छा, आप लोग कब से रह रही हैं यहाँ पे? बस 2-4 दिन से। और जाएंगे कब तक? आपके जाते? क्या कहा? हम इतनी देर किसी गैर मर्द के सामने खड़े नहीं हो सकती। चल मोटी, मेरा मतलब है छोटी, आजा। अब नन्ही जी, आप भी ऊपर जाकर आराम करें। बस मैं भी जा ही रहा था। असल में एक खतरनाक गैंग को पकड़ने के लिए आया था मैं यहाँ पे ना। आप लोगों से मिलकर बड़ी मुझे खुशी हुई है। आप इधर जाए, आप आराम करें, आप जाए। मैं भी जाऊँ? आप भी जाए। चलो जाए, शाबाश। सर जी, नंबर पूरी तरह ट्रेस कर लिया गया है। वो डाकू इसी घर में छुपे हैं। पिछले 3-4 घंटों से मैं इसी घर में हूँ। सर जी, हमारी इंफॉर्मेशन गलत नहीं हो सकती। कोई अंदर बाप पर्दा औरतें हैं, मार खिलवाएगा क्या? सर जी, आपकी प्रमोशन का सवाल है। देखा नबी जी, मैंने कितनी चालाकी से आपकी और आपके गैंग की जान बचाई है। बहन को अपने भाई का एहसान कभी नहीं भूलेगा। और क्या मामू बोले आपको? हाँ, एक बार सौतेली बहन बन गई तो बन गई। भाभी, मेरे इस बड़े मुंह वाले भाई का आपने बहुत ख्याल रखा। बहुत। जा मेरी नंद जा,
जहाँ भी डकैती करेगी ना, अपनी भाभी के लिए सोने के कंगन ना भूलना। हम इस बुरखे में आसानी इस इलाके से निकल जाएंगे। ओ भाई, तुम लोगों के लिए इतना काम किया यार, कोई खुश हो गया 8-10 लाख रुपए तो दे दो। हरगिज नहीं, खबरदार जो आप लोगों ने इनसे 1 रुपया भी लिया तो मैं खुद पुलिस को बुला लूंगी। चलो निकालो इन सबको यहाँ से। हाँ जा रहे हैं, वैसे भी हमारे बुरके में दम निकल रहा है। चलो। पुप्पो माफ कीजिएगा, मेरी टीम के मुताबिक वो डाकू इसी घर में छुपे हुए हैं। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आप लोगों की एक झलक देख सकता हूँ? बदतमीज, बेशरम, बेहया, हम लोग ऐसी नहीं है। चलो बहने। सर ये तो डाकू का नंबर है और फोन इसके पास है। ओए खबरदार, यहाँ से हिलने की कोशिश की। काशिफ, पूरी टीम को बुला। पूरी दाढ़ी वाली पुप्पो, अस्सलाम वालेकुम। चुप। ओए, इन लोगों को पनाह देने के चक्कर में तुम लोगों को भी थाने चलना होगा। चलो। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल।